क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रह्मांड में ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जो देखने में किसी डोनट के शेप की तरह लगता हो? और अगर हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले या तो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का नाम आएगा या फिर बिल गेट्स का। लेकिन ये दोनों आज भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि वो कोई और ही इंसान थे। और इस दुनिया में ऐसे बिस्किट भी देखने को मिले जो 11 लाख रुपए में बिका था। और आज मैं आपको वीडियो के आखिर में एक ऐसे नंबर के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के इस एपिसोड में ऐसे ही खतरनाक और अजीबोगरीब फैक्ट्स की बारिश होने वाली है जिसके बारे में आप शायद इससे पहले कभी सुने होंगे। फैक्ट नंबर 15, इजिप्ट में मौजूद द पिरामिड ऑफ गिजा का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब मैप में किसी चीज को ढूंढने के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किया जाता है उसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो गिजा के पिरामिड का कोऑर्डिनेट है 29.9792,458 डिग्री नॉर्थ। ध्यान से देखिए इस नंबर को। और अब हम अगर प्रकाश यानी लाइट की स्पीड को नापते हैं तो वो नंबर आता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस पिरामिड का कोऑर्डिनेट और लाइट की स्पीड एकदम सेम आ रही है। अब इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर जब गिजा का पिरामिड बना था तब के टाइम के लोगों के पास लाइट के स्पीड को नापने की टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। और यहाँ तब के टाइम का मतलब आज से 4,500 साल पहले की है। फैक्ट नंबर 14, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे इस ब्रह्मांड में किसी डोनट के शेप का प्लेनेट भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका शेप देखकर शायद आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा, तो आपको बता दूं, इस तरह के प्लैनेट्स के शेप को टॉरस कहते हैं और ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट को सिनेस्टिया कहते हैं। अगर दो रॉकी प्लैनेट्स के बीच जोरदार टक्कर होती है तो उनके बीच एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करेगा और यही फोर्स उस प्लैनेट को ऐसा शेप देगा। और अगर आप उस प्लैनेट पर उस समय रहेंगे तो वो नजारा कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 13, हम लोग जब इंटरनेट में सोलर सिस्टम को देखते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा खूबसूरत दिखता है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, बल्कि वो कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 12, अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज की एक भी मूवीज देखी है तो आप इस पूरे सीरीज के मेन विलेन वोल्डेमॉर्ट के बारे में तो जरूर सुने होंगे, जो कि काफी अजीब दिखता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के जिस वर्जन को आज हम देखते हैं वो दरअसल पहले कुछ ऐसा दिखने वाला था, लेकिन मूवी फाइनलाइज करते समय उसे चेंज कर दिया गया। लेकिन ये पहले वाला लुक ज्यादा खतरनाक था। फैक्ट नंबर 11, आपने बचपन में कभी न कभी नेपोलियन और हिटलर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक है जिसके बारे में सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जब नेपोलियन लीडर बने वो साल था 1804 और जब हिटलर लीडर बना तब साल था 1933। दोनों सालों के बीच का गैप हुआ 129 साल। फिर जब नेपोलियन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आए तब साल था 1812 और जब हिटलर वियना में आए तब साल था 1941। फिर से गैप कितने का हुआ? 129 साल का। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। तो जब नेपोलियन अपनी आखिरी जंग हार गए तब साल था 1816 और जब हिटलर अपनी आखिरी जंग हारे तब साल था 1945। और इस बार फिर से इन दोनों सालों के बीच का गैप कितना हुआ? फिर से 129 साल। मतलब अपने करियर की शुरुआत से लेकर अपनी आखिरी जंग हारने तक हर जगह ये गैप 129 सालों का ही रहा। अब इसी बात पर इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो तब उसके बाद जज अपने पेन की नीब को तोड़ देते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? तो पेन की नीब को तोड़ना एक सिंबॉलिक एक्ट होता है। ये दरअसल इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस पेन ने किसी इंसान की जान लेने की डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है उस पेन को फिर से किसी और की जिंदगी लेने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, इसीलिए उसे तोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में तो जानते ही होंगे। और जब ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है तो उस हिसाब से इनके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट? लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक होने के बावजूद उनके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ज्यादा शेयर बर्कशायर हैथवे का है। और ये बर्कशायर हैथवे और किसी का नहीं बल्कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट का है, जिसे आज के समय स्टॉक मार्केट का भगवान कहा जाता है। तो स्टॉक मार्केट से याद आया, अगर आप कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो लंबे समय में आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स में से एक है, जो बिगिनर्स से लेकर किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए आइडियल है। प्ले स्टोर पर इस ऐप के 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है और 10 लाख प्लस कस्टमर्स है। और रतन टाटा खुद अपस्टॉक्स कंपनी के इन्वेस्टर है। अकाउंट खोलने के लिए आपको बस पैन और आधार कार्ड की जरूरत होगी। और तो और अपस्टॉक्स लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर कर रहा है फ्री अकाउंट ओपनिंग,
जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग फॉर 1 मंथ एंड फ्री 1 साल का मनी कंट्रोल सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹1,999। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए विद अपस्टॉक्स। फैक्ट नंबर 8, तो जब बात पैसे कमाने की होती है तो दुनिया में आज तक के सबसे अमीर इंसान की दौलत के बारे में हम जरूर सोचते हैं, और आज के समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसे इंसान भी थे जिसके पास इतना दौलत था कि जेफ बेजोस भी उसके सामने गरीब लगने लगता। मैं बात कर रहा हूँ मानसा मूसा की, जिनका जन्म साल 1280 में हुआ था और वो वेस्टर्न अफ्रीका के मैलियन एम्पायर के रूलर थे, और इतना पैसा उन्होंने नमक और सोने का प्रोडक्शन और ट्रेडिंग के जरिए कमाया था। अगर इनकी संपत्ति की तुलना जेफ बेजोस से की जाए तो आज के तारीख में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का नेटवर्थ है $171 बिलियन। तो वही दूसरी तरफ मानसा मूसा का नेटवर्थ था $400 बिलियन, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जेफ बेजोस के नेटवर्थ के डबल से भी ज्यादा पैसा मानसा मूसा के पास था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कॉफी भी मिलती है जिसके ऊपर से बारिश होता हो, जिसे मेलोअर कॉफी भी कहा जाता है। और ऐसी अजीब चीज आपको चाइना में ही देखने मिलेगा, जिसमें कॉफी के ऊपर एक कॉटन कैंडी का क्लाउड दिया जाता है, और जब कॉफी का वेपर और हीट कॉटन कैंडी तक पहुंचता है तो हीट की वजह से पिघलकर ये कॉटन कैंडी बारिश के रूप में बरसता है। फैक्ट नंबर 6, यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो भी मौजूद है जिसमें व्यूज 301 से आगे बढ़ ही नहीं पाता। नंबर फिली नाम से एक यूट्यूब चैनल में ये वीडियो साल 2012 में अपलोड किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में 6.5 लाख से ज्यादा लाइक्स है और 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स है, लेकिन फिर भी व्यूज 301 पे ही रुका हुआ है। दरअसल आज से 8-9 साल पहले यूट्यूब में वीडियो पब्लिश होने के कुछ देर बाद वीडियो व्यूज को 301 पर फ्रीज कर दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि इतने सारे व्यूज जेन्युइन है कि नहीं। फिर चेक करने के बाद वो वीडियो व्यूज को बढ़ा देते थे, लेकिन ये वीडियो आज तक उसी व्यू काउंट 301 में फंसा हुआ है। फैक्ट नंबर 5, रॉरी कुर्टिस नाम का एक शख्स साल 2012 में सीरियस कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया था, जिसमें उनके दिमाग में काफी इंजरीज भी आई। लेकिन सक्सेसफुल ब्रेन ऑपरेशन के बाद वो कोमा से वापस लौटे। लेकिन जब वो कोमा से वापस आए तो उनके साथ जो हुआ आप यकीन नहीं करेंगे। कोमा से लौटने के बाद वो पिछले 5 हफ्ते की याददाश्त खो चुके थे, और वो कोमा से लौटने के बाद बहुत ही फ्लुएंटली फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि उस बंदे को फ्रेंच लैंग्वेज इससे पहले ढंग से बोलना भी नहीं आता था, और बस स्कूल के दिनों में उसने थोड़ा बहुत ही फ्रेंच सीखा था। अब इससे ज्यादा अजीब फैक्ट और क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, स्क्रीन पर आप जो ये इमेज देख रहे हो, इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जानकर आप हैरान हो जाओगे। अतीत में जब रडार का आविष्कार नहीं हुआ था तब दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें ऊपर और नीचे की ये दोनों रिंग्स 360 डिग्री एंगल से दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता था। फैक्ट नंबर 3, इस ब्रह्मांड में हम हमारे सोलर सिस्टम से लेकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक हर वो चीज जो दुनिया की हर स्पेस एजेंसी देख चुकी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का महज सिर्फ 4% ही है। कहने का मतलब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी हम 90% से ज्यादा चीजों को देख ही नहीं पाते, और वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते उसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहते हैं, जो ब्रह्मांड का लगभग 96% ऑक्युपाई करके बैठा है। और बाकी जो चीज हम देख सकते हैं उसमें न्यूट्रिनो और सूरज चांद धरती से बने नॉर्मल मैटर शामिल है। फैक्ट नंबर 2, आपने जिंदगी में बहुत से डिलीशियस और शायद काफी महंगे बिस्किट्स खाए होंगे, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर शायद 1000 रुपए तक एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन आपने जिंदगी में इससे ज्यादा महंगे बिस्किट के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो ये बिस्किट दरअसल टाइटैनिक शिप में मौजूद था, लेकिन 1912 में ही टाइटैनिक डूब गया था, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन लकीली ये बिस्किट किसी तरह सरवाइव कर गया, और जब इस बिस्किट का ऑक्शन हुआ तब यही बिस्किट $15,000 में बिका था, जो कि इंडियन करेंसी में 11,20,000 रुपए के आसपास होता है। फैक्ट नंबर 1, तो वीडियो की एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसे नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो नंबर है 2415433903। तो अगर आप इस नंबर को गूगल में सर्च करते हो तो रिजल्ट में आपको दिखेगा कि लोग अपने सर को फ्रिज के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे जितना भी नीचे स्क्रॉल कर लो, लेकिन 90% केस में आपको यही देखने मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो के खत्म होने के बाद आप ये खुद ट्राई करके यहाँ कमेंट में बताना कि आपको क्या देखने मिला। तो इसके पीछे के राज के बारे में भी जान लेते हैं। तो डेविड हार्विज नाम का एक बंदा जो न्यूयॉर्क में रहता था, उसने सबसे पहले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस फाइल नेम से अपलोड किया था। बाद में ये तब के मशहूर ऑर्कुट सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया, हेड इनसाइड द फ्रीजर के नाम से। और ये ट्रेंड चल रहा है देखते हुए लोगों ने भी 2415433903 फाइल नाम से इंटरनेट पर ऐसे फोटोज डालना शुरू कर दिया
और इसीलिए आज भी ये नंबर लिखकर इंटरनेट पर सर्च करने से यही तस्वीर हमारे सामने आती है। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए क्या हम इस वीडियो में 21,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर सकते हैं? मुझे पता है आप ये टारगेट आसानी से पूरा कर दोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।